जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। महाराष्ट्र में कल जो भी कुछ हुआ है वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि जब कोई व्यक्ति डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वीक होता है तो उसके साथ क्या होता है। अगर आप एक पावरफुल पोजीशन पे हो लेकिन उसके बावजूद आप डिसीजन मेकिंग में एक स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले पाते हो या आपको बार बार किसी को कंसल्ट करना पड़ता है, जैसे कि उद्धव ठाकरे जी के केस में बताया जाता है कि वो किसी भी कड़े डिसीजन को लेने के पहले शरद पवार जी के पास जरूर जाया करते थे। ठीक है, मेंटोर के रूप में, आप गुरु के रूप में, अपने से बड़े के रूप में, अपने सीनियर के रूप में आप किसी के पास जा सकते हो, बट इन दी एंड एक कहावत आपको माननी पड़ेगी, सुनो सबकी करो मन की। मतलब आपको राय मशवरा सबसे करना चाहिए, बट इन दी एंड यू शुड हैव द गट्स टू टेक द डिसीजन। मतलब अगर आप अपनी बात के ऊपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको एक कमजोर लीडर के रूप में देखा जाएगा। यही कुछ हुआ है महाराष्ट्र में, लेकिन इससे कई लोगों को परेशानी भी हुई है और इस परेशानी के कारण राजदीप सरदेसाई का एक क्लिप छोटा सा वो फिर से वायरल हो गया है। दरअसल उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम और एकनाथ शिंदे को सीएम बनाए जाने के ऊपर तंज कसा था। इसके ऊपर जो उनको जवाब मिला है वो इस समय सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है और उसी को लेकर लोग काफ़ी तरह की बातें करके राजदीप सरदेसाई को फिर से खरी खोटी सुना रहे हैं। पहले जान लेते हैं पूरा मामला क्या है, उसके बाद देखेंगे ट्विटर पर किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अक्सर अपनी फजीहत करवाने वाले राजदीप सरदेसाई को एक बार फिर ऑन टीवी शर्मिंदा होना पड़ा। इस बार उन्हें पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने देवेंद्र फडणवीस का उदाहरण देकर समझाया कि कैसे बीजेपी पद की भूखी नहीं है, उन्हें मां भारती के लिए काम करने का मौका चाहिए बस। इंडिया टुडे पर हुए इस डिबेट में राजदीप पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देवेंद्र ने दोबारा मुख्यमंत्री बनने का मौका छोड़ा और पार्टी को उनसे अनुरोध करना पड़ा कि वो उप मुख्यमंत्री बन जाए। इस सवाल के जवाब में शहजाद ने बताया कि आज देवेंद्र द्वारा ये साबित कर दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता नहीं सिद्धांत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हर कार्यकर्ता को उदाहरण दिया है कि कैसे भाजपा कार्यकर्ता के लिए प्रदेश और पार्टी पहले आती है और बाद में कहीं जाकर वो खुद आते हैं। शहजाद ने राजदीप को ये भी समझाया कि महाराष्ट्र में एक स्टेबल गवर्नमेंट को सोचते हुए ये निर्णय लिया गया है। हालांकि राजदीप ने बीच में टोकते हुए दिखाया कि उन्हें ये सब जानने में दिलचस्पी नहीं है। वो तो बस ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि भाजपा को सामने आकर ये कहना पड़ा कि देवेंद्र उप मुख्यमंत्री पद को संभाल ले, वो भी उस सरकार में जिसका नेतृत्व शिवसेना के बागी नेता करने जा रहे हैं। पूनावाला ने राजदीप को काफ़ी देर राजनीतिक मुद्दे पर बात करके समझाया, लेकिन राजदीप मानकर बैठे थे कि उन्हें ये सब नहीं जानना। आखिर में शहजाद ने उन्हें उनका ही उदाहरण दिया और कहा कि आप इस संस्थान में कंसल्टिंग एडिटर हैं, आप एडिटर इन चीफ नहीं हैं, आपके पद में, आपके सम्मान में कोई कमी नहीं है। शहजाद पूनावाला की ये बात सुनकर राजदीप मुस्कुराते दिखाई दिए। शहजाद ने फिर समझाया कि मुझे लगता है कि एडिटर इन चीफ ना होते हुए भी सिर्फ कंसल्टिंग एडिटर के लिहाज से आप इस चैनल के लिए और नेटवर्क के लिए बहुत शानदार काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारे मन में पद की नहीं परफॉर्मेंस की लालसा है। राजदीप ये सुनने के बाद आंख बंद करके ये समझाते हुए दिखे कि इस तरह राजनीति और पत्रकारिता को मिलाना ठीक नहीं है। शहजाद ने इस पर पूछा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता जबकि ये दोनों ही प्रोफेशन पब्लिक सर्विस से जुड़े हैं। इसके बावजूद राजदीप कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। तब शहजाद ने उन्हें बिहार का उदाहरण दिया और बताया कि भाजपा वहाँ भी बड़ी पार्टी थी लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया। ये बताता है कि उनकी पार्टी हमेशा बड़ा सोचती है और पद से ज़्यादा सिद्धांत पर आगे बढ़ती है। उनकी पार्टी के हर नेता की यही सोच है, फिर चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही क्यों ना हो या फिर नरेंद्र मोदी से लेकर देवेंद्र फडणवीस। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कल देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के बागी विधायकों को समर्थन देकर सरकार बनाने का ऐलान किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वो सरकार से बाहर रहकर समर्थन देंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मीडिया में आए और उन्होंने अनुरोध किया कि वो इस नई सरकार में डिप्टी सीएम के पद को संभालें। पार्टी के अनुरोध के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री बनने की बात मान ली और कल शाम डिप्टी सीएम के पद की शपथ भी ग्रहण कर ली। लेकिन इन सब के बावजूद सोशल मीडिया पर तो देखिए बवाल मचना ही था, क्योंकि राजदीप सरदेसाई को लेकर जब भी कोई चीज़ वायरल होती है तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि उनको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म ना हो, और ऐसा ही कुछ इस केस में भी हुआ है। तो ये वो राजदीप सरदेसाई का वीडियो है जो कि इस समय सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है, जिसमें कि राजदीप सरदेसाई सिर्फ मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर में आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको समझाया गया था कि किस तरीके से भैया आपके पद के छोटे बड़े होने से आपके काम को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ट्वीट को उन्हें रिट्वीट कर दिया, अगर आप चाहें तो मेरे ट्विटर पेज पर जाकर देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं कि लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो रावण का लिखा है कि शहजाद पूनावाला किल्ड राजदीप एक्सरवेशन इज प्राइजलेस, मतलब राजदीप का जो भाव था चेहरे का वही सब कुछ बताने के लिए काफ़ी था। जिगर शाह ने इसके ऊपर आपत्ति जताते हुए कहा कि राजदीप इज नॉट अ कंसल्टिंग एडिटर एट CNN, सो योर एनालॉगी डजंट वर्क। अब भाई साहब वो CNN की बात पुरानी वाली कर रहे थे, इनको शायद समझ में नहीं आया, तो रोनिन ने यहाँ पर इनको समझाया भी है कि ही सेड यू वर, मतलब आप थे, यू वर एन एडिटर इन चीफ ऑफ CNN IBN बट कंसल्टिंग एडिटर डिमोशन होके, मतलब अभी आप जिस प्रेजेंट चैनल में हो उसमें है। डू यू गेट हाउ द एनालॉगी इज करेक्ट नाउ? ऑफ कोर्स यू आर अ जर्नलिस्ट सो इट मे बी टफ बट ट्राई, आई एम श्योर यू विल गेट इट स्लोली। सागर मित्तल ने एक मीम पोस्ट किया है कि आखिर मुझे ही क्यों तोड़ा। इसके आगे और भी कई, जैसे ये एक राजपाल यादव का ट्वीट है कि हम कोई मंदिर का घंटा है कहीं जो हर कोई आके बजा के चला जाता है। राजदीप सरदेसाई को इस तरह के मीम से
बरसाया जा रहा है। विजय मिश्रा लिखते हैं शिवसेना चीफ कम सीएम उद्धव ठाकरे इज नॉट एबल टू टेक क्विक डिसीजन एज ही इज नॉट हैविंग मच एक्सपीरियंस, ही हैज़ टू कंसल्ट एमवीए हेड शरद पवार। यही एक बहुत बड़ा कारण बना है उनकी सत्ता को खो देने का। सिद्धार्थ पाल ने लिखा है इसी के ऊपर ओमान करके, जय क्लीन बोल्ड लिख रहे हैं आई हैव वॉच दिस clip at least 100 times and enjoyed the expression on the anchor's face. लाटिश श्रीधर ने लिखा है कि doesn't think Rajdeep will call you again. शहजाद excellent timing and can't forget the expression on the anchor's face. यहाँ पर ये वीडियो भी आप देख सकते हैं कि भाई ये तो मतलब पनौती किसी को संज्ञा क्यों ही दी जाती है। बरखा दत्त दिखाई दे रही है, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए। सुमत लिखते हैं जस्ट लव इट, शाबाश शहजाद भाई, राजीव सरदेसाई टुक इट स्पोर्टिंगली। नहीं भैया, उन्होंने बाद में जो जवाब दिए वो जवाब बताते हैं कि वो फिर से किसी आ गए थे। प्राउड हिंदू लिखते हैं ही यूज टू टेकिंग इट स्पोर्टिंगली, बी इट फ्रॉम मिस्टर प्रणब मुखर्जी, सौरभ गांगुली और मुकेश अंबानी, और फॉर दैट मैटर नेमलेस पीपल ऑफ मेडिसन गार्डन्स। सेक्युलर पोइट्री में लिखते हैं ब्रावो शहजाद पूनावाला, लुक एट द रिएक्शन और राजदीप वर्थ वॉचिंग इट। मास्टर स्ट्रोक बाय शहजाद पूनावाला 2, ओनली ही कुड प्रोवाइड टॉपिकल रिलीफ टू राजदीप्स क्रॉनिक पाइल ऑफ पेन्स एंड एकिस। राजा ने लिखा है कि शहजाद भाई लिटरली रिप्स, लिंक टू द फुल वीडियो मांग रहे हैं। मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपको पूरी डिबेट देखनी तो आप जाके देख सकते हैं। एसवीजी ने लिखा है कि स्लिपर शॉट टू राजदीप सरदेसाई, बॉक्सर राजू वॉज फ्लोटिंग द थ्योरी दैट फडणवीस वॉज कट टू साइज, जोकर स्टिल डजंट नो हाउ नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह ऑपरेट्स। इसके आगे मनोज लिखते हैं राजदीप को बेइज्जती का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर देना चाहिए। इसके आगे अतुल ने लिखा है कि ही फीड्स ऑन इट, बेइज्जती हुई नहीं तो खाना नहीं पचता, नींद नहीं आती, इसको ही लाइक्स इट। डियर आनंद रंगनाथन को लेकर इन्होंने लिखा है कि बिटवीन यू एंड शहजाद आई ऑलवेज फेल्ट दैट यू आर वन नॉच हायर दैन हिम, बट विद दिस एनालॉजी गिवन टू सरदेसाई आई रेकन शहजाद हैज टेकन हिज लेवल 2 नॉच हायर दैन योर्स, सो द टीआरपी अवार्ड फॉर जून 2022 गोज टू हिम। राजीव सरदेसाई का यही रिएक्शन है जो कि इस समय सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। हंसते चेहरे का मतलब ए नहीं होंदा कि ओनू कोई तकलीफ नहीं होंदी। कई सारे रिएक्शन, जैसे प्रवीण लिख रहे हैं एवरी स्पोक्स पर्सन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड लर्न हाउ द डायनेमिक शहजाद पूनावाला साइलेंस द एंकर राजीव सरदेसाई in a very sober and cool manner without offending him. He is a class above all others. Politicians also need to learn. This guy Shehzad has suddenly become something else after joining BJP. कमाल है भाई। देखिए ये तो अक्सर देखा जाता है कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद लोगों का स्वभाव ऐसा बदल जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि पिछली पार्टी में रहकर ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे थे। और हम खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो देखिए कांग्रेस पार्टी अभी इतना बड़ा उलटफेर हो गया महाराष्ट्र में, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी या सोनिया गांधी की तरफ से कोई भी खास या बड़ा बयान सामने नहीं आया जिसको कि दिखाता है कि वो बस सरकार चला रहे थे और ज़्यादा कुछ भी नहीं था। एक नाथ शिंदे वहाँ के सीएम बन चुके हैं। कुछ एक वीडियोज़ में हम लोग इस बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे बीजेपी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया है और कैसे एक नाथ शिंदे को उन्होंने सीएम बनाकर शिवसेना के पतन की शुरुआत कर दी है। क्योंकि जब तक महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी दोनों रहेंगे, दोनों का ही जो आइडियोलॉजी वो हिंदुत्व की है, तो कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे से नुकसान होता रहेगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। राजीव सरदेसाई के रिएक्शन को लेकर आपका कहना मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।